ओम को उन्होंने अल्लाह से जोड़ा। ओम को अल्लाह से जोड़ना केवल उनके अज्ञान का सूचक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह जो आज का उनका अल्लाह है, न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न बरहमा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज आपको दो ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं। पहली वीडियो में आप देखेंगे कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने जिस तरह से एक यज्ञ किया डासना मंदिर उत्तर प्रदेश के अंदर, और वीडियो बना करके कहा कि अब जितने भी मुसलमान हैं वो घर वापसी करेंगे, हिंदू धर्म में दाखिल होंगे। और ऐसा कहना मौलाना अरशद मदनी का है। जी हां, इस्लाम धर्म गुरु मौलाना अरशद मदनी के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए यति नरसिम्हानंद कहता है, अभी आप वीडियो में देखेंगे, कि जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रह रहे हैं वो घर वापसी करेंगे और सब हिंदू धर्म को अपनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के जो प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने माइक पर खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बनकर रहना चाहें वो रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं जो हिंदू धर्म को अपनाने के लिए तैयार हैं। मतलब हिंदू धर्म में उनका मोस्ट वेलकम है। इसके बाद इस्लाम धर्म गुरु मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उसको आप देखिए। उसको देख करके आपकी आंखें खुल जाएंगी। और डंके की चोट पर उन्होंने यति नरसिम्हानंद सरस्वती और मोहन भागवत जैसे लोगों को जवाब दिया है। सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें यति नरसिम्हानंद सरस्वती उत्तर प्रदेश दासना के अंदर बैठ करके एक यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ के माध्यम से सबको बोल रहा है कि आज के बाद जितने भी भारत के अंदर मुसलमान हैं वो घर वापसी की तैयारी में है। उसी के साथ साथ अरशद मदनी की वीडियो हम देखेंगे जिसमें वो बता रहे हैं, इनको दो टूक जवाब खुद अपनी आंखों से देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मैं अरशद मदनी, जिनके ज्ञान चक्षु अचानक खुल गए हैं और उन्हें ये पता चला कि पूरी दुनिया मनु महाराज से बनी है। हालांकि उनका ज्ञान अभी बहुत अधूरा है, उन्हें अभी बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करना है, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं है। उन्होंने अभी तक ऐसे धर्म में रहे हैं, ऐसे एक मजहब में रहे हैं जो ज्ञान के लिए दुनिया के दरवाजों को बंद करता है। उन्होंने, लेकिन उनकी समझ में यह बात आ गई है कि पूरी दुनिया ओम को ही पहले मानती थी। अगर वो अरब के इतिहास का भी अध्ययन करेंगे तो उन्हें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ओम को उन्होंने अल्लाह से जोड़ा। ओम को अल्लाह से जोड़ना केवल उनके अज्ञान का सूचक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अल्लाह जो आज का उनका अल्लाह है वो मोहम्मद वाला अल्लाह है। लेकिन अगर वो शोध करेंगे तो वो पाएंगे कि अल्लाह भी हमारे महादेव शिव का ही एक नाम था। अरब के लोग महादेव शिव को अल्लाह बोलते थे और उनकी तीन बेटियों की पूजा करते थे, अल्लाह की और अल्लाह की तीन बेटियां, अल उज्जा, अल उज्जा, अल नात और मनात, तीन देवियों की पूजा करते थे। मैं मदनी साहब को अनुरोध करना चाहता हूं, अरशद मदनी जी को, जब उनके ज्ञान चक्षु खुलने ही लगे हैं और वो सत्य को स्वीकार करने ही लगे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अब वो सनातन धर्म में वापस आ जाएं। देखा दोस्तों, यति नरसिम्हानंद सरस्वती किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। उसके बाद अब अरशद मदनी की वो वीडियो देखिए आप, जिसमें यति नरसिम्हानंद सरस्वती को इन्होंने जवाब दिया है और उसके बाद आरएसएस प्रमुख को निशाना बनाते हुए बड़ी बातें कही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न बरहमा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। हिंदू और मुस्लिम 14
100 साल से तकरीबन एक साथ रहते हैं। हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने की जबरदस्ती नहीं की। हमने मुल्क की आजादी के बाद बदकिस्मती से मुल्क की तकसीम के बाद से हमने इस मुल्क के अंदर आपस के इख्तलाफ को देखा। यहां तक के इख्तलाफ होते होते हुकूमतें बदलते बदलते हुकूमत बीजेपी की आई। हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरका परस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे, यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। इसका मतलब है कि वो एक कौम एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न बरहमा थे, कोई नहीं था। तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। हमारे बिरादरान वतन ने 33 करोड़ अपने जिनकी पूजा होती है उन्हें बना रखा है देवी देवता। हमने 360 देवी देवता बना रखे थे। रोजाना सुबह को उठकर हम उनकी इबादत किया करते। हम रास्ते से भटके हुए थे, मनु के रास्ते से भटके हुए थे। अल्लाह ने एक यतीम को पैदा किया जिसका बाप जा चुका था, उसको गोद में लिया उसके दादा ने। 8 साल के थे, दादा भी चला गया। दादा ने हाथ पकड़ करके अपने बड़े बेटे के हाथ में दिया। बकरियों को चराता था, लेकिन अरब के लोग पड़ोसियों के ऊपर जुल्म करते थे। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। रिश्तेदारों को माल को लूटते थे, रिश्तेदारियों को तोड़ते थे, वो जोड़ता था, गरीबों की मदद करता था।
उनके बोझ को अपने सर पर लेता था, सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, किसी की अमानत के ऊपर दस्तदराजी नहीं करता था। जब वो 40 साल का हुआ तो उसने वही चिराग जो भारत की धरती पर चला था उसको अरब में चलाया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर रोल का बटन सिलेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है दूसरे चैनल का। अगर आप खुफिया अंदर की वो बातें सुनना चाहते हैं जो मैं इस चैनल पर नहीं बता सकता तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आओ। ऐसी बातें आपको बताना है जो खुलेआम नहीं बताई जा सकती। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और जाते जाते एक बात मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग कहते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले आया। इस्लाम जब से दुनिया बनी है, दुनिया का पहला शख्स था आदम अलैहिस्सलाम, जिसको मौलाना मदनी साहब मनु के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं, वो मुसलमान। अल्लाह ताला ने दुनिया का सबसे पहला शख्स बनाया था आदम अलैहिस्सलाम, वो मुसलमान था। उसके बाद दुनिया का सिलसिला जारी हुआ। तो ये उन लोगों को सोचना और समझना चाहिए कि अगर किसी भी धर्म ग्रंथ के ऊपर या किसी भी धर्म के ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जाने। और आप लोगों को मैं बताता चलूं, ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो है, ये मैंने आपको इसकी पहले भी वीडियो दिखाई है। ये बंदा ना ही हिंदू समाज का है ना ही मुस्लिम समाज का है। ऐसे लोग किसी के साथ खड़े नहीं होते। ऐसे लोगों का काम होता है समाज के अंदर भाईचारे के माहौल को खराब करना। तो इस जैसे यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे लोगों को सीरियस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना अपने भाई को। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।